नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर तथा स्वागत है हमारे इस नई सीरीज पर। नई सीरीज है जो रेलवे का करंट अफेयर का हमारा वीडियो नंबर हमारा 13वां है। ठीक है, 13वां है। इसके पहले 12 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं और रेलवे करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट पूरी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में पांचवें स्थान पर है। तथा दूसरा कथन कह रहा है भारत भारत जो है पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। तो इन दोनों कथनों में से जो है कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी से दूसरा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। तो बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, जॉब फॉर रिलीजियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई। पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है हेपेटाइटिस बी को दवा से ठीक किया जा सकता है, जबकि हेपेटाइटिस सी को टीकाकरण से रोका जा सकता है। तीसरा कथन है हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत दुनिया के तीसरे स्थान पर है। तो तीनों कथनों में से ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। ठीक है, ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है, चर्चा में रहे स्कोर्स 2.0 का संबंध किससे है? SCORES 2.0 इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है किससे संबंध? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का एक नया संस्करण है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पांचवें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, केवल पहला और तीसरा। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जो हमारे जो है 4 कथन दिए गए इनमें से विचार करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर यानी कि कथन 1, 2 और 3, ये कथन तीनों सही है और जो कि कथन चौथा है ये कथन क्या है? गलत है। अगला है, सी डोम रक्षा प्रणाली किसने विकसित की है? तो सी डोम रक्षा प्रणाली है किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, A+B, यानी कि राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा, इजराइल और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा। तो यहां से डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है, चर्चा में रहे नेक्स्ट कार्ड 19 कार टी का संबंध किससे है? यानी कि संबंध इसका किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा 8वें का सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा, कैंसर के लिए भारत की पहली क्या है? घरेलू जीन थेरेपी है। तो तीसरा हमारा सी यानी कि सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें या निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथनों का चयन करना है। तो 9वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल कथन 1 और 2, ये क्या दोनों कथन क्या हैं? सही हैं, याद रखिएगा। अगला है, दिल्ली में कठिया गेहूं को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया। यह भारत के राज्य में स्थित है। भारत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप उत्तर प्रदेश के होंगे तो आपको पता होगा एक साधारण गेहूं आता है और एक थोड़ा सा बड़ा गेहूं आता है, उसको कठिया कहा जाता है। इसकी दलिया वलिया पीस के खाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 11वें का हमारा सही उत्तर क्या होगा? 11वें का ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 उत्तर यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित जो कथन है दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास हुआ है, इस कथन पर विचार करना। तो ऑप्शन नंबर सी, केवल कथन जो है 1 और 2 दोनों यानी कि सही हैं। तो इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 भारत और श्रीलंका के बीच हुई। यह वर्ष मालदीव इस समय में शामिल हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही, दोनों कथन सही हैं। यहाँ पे अगर प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जाता है कि दोस्ती अभ्यास किन किन के बीच होता है, तो दोस्ती अभ्यास में कुल 3 देश शामिल है। एक अपना इंडिया है, श्रीलंका है तथा फिर मालदीव है। तो 3 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। तो जो हमारा 13वें नंबर का सही प्रश्न उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन जो है 1 और 2 सही हैं। अगला है, निम्न जो है निम्न युग्म पर विचार करें।
तो निम्न युग्मों पर विचार करना है, तो यहाँ से भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी कथन क्या है, एक दूसरे के युग्मों के बराबर हैं, याद रखिएगा। अगला है, भारत ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह का संचालन का अधिकार हासिल किया। ये संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो 15वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस बंदरगाह से यानी कि ऑप्शन नंबर डी केवल एक कथन सही है। क्या? केवल एक कथन सही है। अगला है, हाल ही में भारत सहित अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने कैलिस्टो ग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया। यह किस ग्रह का उपग्रह है? तो कैलिस्टो मैंने अभी आपको उसको वो कराया था, क्या? आरआरबी एनटीपीसी का जो पुराना प्रैक्टिस सेट था, वो मैंने पीवाईक्यू करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो बृहस्पति के ग्रह है हमेशा क्या चर्चा में बने रहते हैं। ठीक है, तो ये बृहस्पति के ग्रह, कैलिस्टो क्या है? बृहस्पति ग्रह, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में भूवैज्ञानिकों के अनुसार अपार ट्रायंगल से 5 से 10 मील दूरी पर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की है। अपार ट्रायंगल निम्नलिखित संदर्भ में क्या सही है? तो क्या सही है? तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल जो है कथन 2 और 3 यहाँ से सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? तो कौन सा बैंक? तो 18वें का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एचडीएफसी बैंक। कौन सा? एचडीएफसी बैंक। अगला प्रश्न है, सुविधा पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो सुविधा पोर्टल का उद्देश्य है स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना। तो बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कर रहा है, जून में जारी विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार एफवाई यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो इसकी अनुमानित वृद्धि दर की बात करें तो 6.6% है, याद रखिएगा। अगला है, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष ऑप्शन नंबर डी, अजय बंगा है। देखिए, ये करंट अफेयर 2024 की है। ठीक है, तो नवंबर या आधा दिसंबर 2024 तक की है, तो अभी बीच में बदल जाएं तो फिर आप लोग याद रखें 2025 में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और रेलवे वालों के लिए मैं पिछले एक साल का पूरा 24 का करंट अफेयर करवा रहा हूँ, तो ये 2024 की करंट अफेयर है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। है तो जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट में उतार चढ़ाव हो सकता है, पहले कोई और 2024 में और 2025 में अपॉइंटमेंट अलग हो गया, तो ये 2024 की करंट अफेयर है, मैं बारंबार बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न का कौन सा कथन सत्य है? 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर। उपयुक्त सभी कथन क्या हैं? सही हैं, याद रखिएगा। अगला है, डिजिटल भुगतान प्रमुख पाइन लैब्स ने सेतु और सोरोम एआई के साथ मिलकर देश का पहला बड़ा भाषा मॉडल विकसित किया है, जो विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र पर डिजाइन किया गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ? सेमसी में किया गया है, सेसमी में किया गया है। अगला है, कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने 10,000 मेगावाट से अधिक को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है? तो कौन सी कंपनी बन गई है? तो 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो सी यहां से सही उत्तर होगा। अगला है, अगला प्रश्न कर रहा है, अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहां आयोजित किया गया? तो सागर कवच है कहां आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर लक्षद्वीप समूह में आयोजित किया गया। अगला है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश ने डोपिंग उल्लंघनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो किस देश ने किया? ऑप्शन नंबर डी, ये भारत ने किया है, याद रखिएगा। अगला है, भारत में किस देश में सर्वाधिक जीआई पंजीकृत उत्पाद हैं? तो किस राज्य में है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जीआई यानी कि भौगोलिक उत्पाद किस में है जो पंजीकृत है? तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के पास है। अगला है, भारत ने यूरिया आयात बंद करने की योजना किस वर्ष तक घोषित की है? तो किस वर्ष तक घोषित की है? तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर बी, 2025 तक घोषित की है। अगला है, केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में वह कहा 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा युग के बसे हुए क्षेत्र की खोज की है? तो कहाँ की गई है? तो पाड़ता बेट कच्छ गुजरात में की गई है। अगला है, चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी है? तो कहाँ? तो ऑप्शन नंबर सी, सितवे बंदरगाह। तो सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, किस भारतीय विश्वविद्यालय को
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय संस्थानों में सबसे ऊपर रखा गया है। तो किसको रखा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू विद्यालय। अगला है, मानवता को जीवित रखना थीम के साथ विश्व रेड दिवस जो है, रेड दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 8 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है, भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटन और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन बन गया है? तो दूसरा भारतीय कौन होगा? ठीक है, जो राकेश शर्मा के बाद गए हैं, तो दूसरे व्यक्ति कौन होंगे? इसका सही ऑप्शन नंबर सी, गोपी थोटकुरा, सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म जिसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च किया गया का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका नाम है IRAH, इसका नाम है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 के फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 3-1 से हराकर किताब अपने नाम किया है? तो किस टीम ने हराकर किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मुंबई सिटी FC ने किया है। अगला है, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एक कथन जो है 1 और 2, ये दोनों कथन क्या है? सत्य हैं। अगला है, TSAT-1A उपग्रह को निर्माण में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने किसके साथ सहयोग किया? तो किसके सहयोग किया? तो किसके साथ? ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सटेलॉजिक। अगला है, विश्व व्यापार संगठन के डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को कौन सा स्थान? ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान जो है भारत को प्राप्त हुआ है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के किस प्रसिद्ध मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो अमेरिका किस प्रसिद्ध मैगजीन में छपने वाले? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, न्यूज वीक। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है, ये चित्रकूट में बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और चित्रकूट की लोकेशन क्या है? चित्रकूट जो है उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक जिला है। ठीक है, और ये बांदा के बगल में है। अगला है, क्लाइमैक्स ने किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट और एवं एयर कैप्चर और स्टोरेज प्लांट्स मैमेथ का संचालन शुरू किया, जिसे प्रति वर्ष 36,000 टन CO2 संग्रहण क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड का, आइसलैंड इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कर रहा है, DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए निर्भय क्रूज मिसाइल की अधिकतम दूरी क्या है? तो निर्भय क्रूज मिसाइल की अधिकतम दूरी यहाँ सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1500 किलोमीटर। अगला है, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें प्राप्त करना शुरू किया है? तो किसने किया? ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस ने किया है। अगला है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में वैश्विक चांदी उद्योग में क्या उपलब्धि हासिल की है? तो क्या उपलब्धि? ऑप्शन नंबर सी, विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक दर्जा प्राप्त किया है। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभावी कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश अग्रणी है, याद रखिएगा। अगला है, भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? तो ये कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश में। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस स्वदेशी जनजाति को 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने का अवसर मिलेगा? तो किसे मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी, सोमपेन को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस जनजाति को मिलेगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को दोगुना होने पर कितना समय लगने का अनुमान है? तो कितना समय? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 77 वर्ष। क्या 77 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, उड़ीसा ने किस जनजातीय समूह ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डोंगरिया कोंद। तो सी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, गुजरात में खोजी गई प्राचीन सांप की प्रजाति का क्या नाम है, जो लगभग 4.7 करोड़ पहले जीवित थी? तो इसका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर, इसका नाम वासुकी इंडिकस नाम है। ये यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार जो है मैंने आपको ये पूरे प्रश्न करवा दिए। तो ये सारे प्रश्न कितने हैं?
ये सारे प्रश्न 50 प्रश्न है और हर एक वीडियो में आपको 50 प्रश्न करवाता हूँ और ये वीडियो नंबर हमारा 13वां था। कुल इसमें 15 प्रैक्टिस सेट इस सीरीज के अंतर्गत चलेंगे। इसके बाद में फूल पत्ती वाली कुमार गौरव सर की पूरी करंट अफेयर करवा दूंगा, क्योंकि 2 वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। वन लाइनर रहेंगे प्रश्न और 2024 के सारे प्रश्न रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।